स्पीति घाटी एक शीत मरुभूमि पर्वतीय घाटी है जो हिमालय की ऊंचाइयों में भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के पूर्वोत्तरी भाग में स्थित है। स्पीति यानी मध्य भूमि, जहाँ पर बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस है, जो पता चलता है व्हाइट वॉश छोटन्स और हवा में लहराते प्रेयर फ्लैग से। एक ऐसी जगह जहाँ भगवान बसे हैं, ऐसा लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने। ये शांति और स्पिरिचुअलिज्म की अनोखी घाटी में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, एक बेसिक नेसेसिटी मिसिंग है। लेकिन शीत के महीनों में घरों में आता पानी। जैसा कि यहाँ पर बसे चुपचाप सहते हुए बाशिंदा आपको बताएंगे, उन्होंने कभी भी पानी आते नहीं देखा है अपने घरों में। शीत के 4-5 महीनों में आज तक कभी भी नहीं। उन्होंने अपने जीवन की 1/3 बिताई है बहुत ही लिमिटेड वाटर से, जो कि वो अपने पीठ पे भारी भारी जेरी कैन से लाद कर गिरते पड़ते बर्फ पर लेकर आते हैं, कभी हैंडपंप से तो कभी बहते हुए नदी से किलोमीटर्स चल के। और ये अकल्पनीय कष्ट करना पड़ता है सबको, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, जबकि टेम्परेचर होता है -25 to -30 डिग्री सेल्सियस। फरवरी 2020 में मैं स्पीति वैली गया था और डाकपा और सुनीता जी के होम स्टे में था, जो बहुत रेयर ऐसे हैं जो बहुत कष्ट उठा के अपना होम स्टे खुला रखते हैं विंटर में। उनको ये आशा नहीं है कि उनकी 8 साल की बेटी ईरा अपने जीवन में कभी भी देख पाएगी घर में नलके से आता पानी विंटर में। There is not a single drop of water that comes into the homes of the residents of Spiti Valley. स्पीति के सारे गांव में और ऐसे सैकड़ों पर्वतीय हिमालयन विलेजेस में जहां इतनी ठंड होती है, वहां पर तकरीबन नवंबर-दिसंबर से फरवरी-मार्च तक घरों में पानी नहीं आता है। और ये होता है क्योंकि पानी फ्रीज कर जाता है पाइप्स में, कुछ पानी के सोर्सेज फ्रीज कर जाते हैं, पाइपलाइंस कहीं कहीं पे लीक करते हैं, ब्रेकेजेस हैं, और इस वजह से पानी नहीं आ पाता है घरों में, इन सब गाँव में। आइए सुनते हैं काजा के 2020 में पंचायत प्रधान मिसेस लामो बुटीत का क्या कहना है इस बारे में। वह सबसे ज्यादा चिंतित हैं बच्चों के शारीरिक कष्ट, उनके ग्रोथ पर बुरा असर, सैनिटेशन, साफ सफाई और विंटर टूरिज्म नहीं होने को लेकर। वहाँ पानी भरने के लिए हमें कैन उठा के पीठ पर लाना पड़ता है, और कई बार इसमें बड़े बुजुर्ग और बच्चों को फिसलने के कारण चोट भी लग जाती है, क्योंकि हर कहीं बर्फ़ जमा होने के कारण रास्ता तंग है और बर्फ़ जमी रहती है, जिस कारण लोग फिसल कर गिर जाते हैं। और सर्दियों में हम अपने मवेशियों को भी पानी उसी रास्ते से होकर पीठ पे लाके ही पिलाते हैं, जिस कारण बच्चों का ग्रोथ भी नहीं बढ़ पाता है। और हमें पूरी तरह से जो है हर दिन जोखिम लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए और फिसल ना जाए बच्ची। और इस कारण बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी घर तक हमें पानी मिल जाती है, तो इससे हमें बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, जिस कारण हमारे बच्चों को भी अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। साथ ही साथ हम साफ सफाई का भी अधिक ध्यान रख पाएंगे, जिस कारण क्योंकि पानी की कमी के कारण सर्दियों में हम सफाई का इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। कभी कभार बोलने में आसान होता है कि 4-5 महीने, लेकिन ये अकल्पनीय कष्ट को एक दिन के लिए भी सहना कितना मुश्किल है, ये मैंने खुद देखा है। -25, -30 डिग्री सेल्सियस के ठंड पर घर से बाहर 1, 2, 3 किलोमीटर चल के एक जेरिकन लेकर आना एक असंभव सी बात है। रोज इस्तेमाल होने के पानी को ऐसे लेकर आना पड़ता है, दिन में 2 बार बर्फ पर चल के। अभी ये रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इतने भारी होते हैं ये 20-30 लीटर्स के जेरी कैन्स। एक दिन मैंने कैरी किया ऐसे पानी, और मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कितना मुश्किल होता है ये काम इस ठंड में, बर्फ पर गिरते पड़ते। और ये मैं हूँ जो रिलेटिवली फिट है, मैं ट्रैकिंग वगैरह करता हूँ रेगुलरली, और 200 से 300 मीटर की दूरी
ये जेरिकैन लाते लाते मेरे को 3 से 4 बार रुकना पड़ा, क्योंकि ये इतने भारी हैं और इतना मुश्किल है ये। और फिर मैं सोचता हूँ कि जब बच्चे 10-12 साल के, महिलाएं, बुजुर्गों को जब ये करना पड़ता है, छोटी छोटी स्कूल में पढ़ती हुई बेटियों को भी ऐसे पानी ढोना पड़ता है। और एक दुख की बात यह है कि वहां पर काफी लोगों को लोअर बैक प्रॉब्लम है, और ये है क्योंकि सालों साल जब ये जेरी कैन अपने पीठ पर कैरी करते हैं तो ये अननेचुरल वजन लोअर स्पाइन को अफेक्ट करता है, स्पेशली बच्चों के ग्रोइंग अप ईयर्स के वक्त में। ये वहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने समझाया हमें। उन्होंने हमें ये भी बताया कि हॉस्पिटल में सैनिटेशन करना मुश्किल होता है विंटर में, फिर सारे इक्विपमेंट धोना, और आजकल जब ये वायरस के वजह से बार बार हाथ धोना पड़ता है, लेकिन पानी ही नहीं है तो कैसे धोएं। फिर वहाँ के होटल्स, होम स्टेज बंद करना पड़ता है, तो कितना फिनेंशियल नुकसान लोगों को, गवर्नमेंट को होता है। स्कूल्स और अन्य इंस्टीट्यूशंस बंद करने पड़ते हैं। तो ये सिर्फ पानी की समस्या नहीं, बल्कि उसकी वजह से पूरे जीवन, जीविका पर बहुत बुरा असर होता है ऐसे जगहों पर। सुनते हैं डॉक्टर तंजीन नूरू से, जो कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं काजा में। ये बहुत ज़रूरी है कि हॉस्पिटल साफ सुथरा रहे, हर एक सेक्शन, चाहे वो ओपीडी हो या लैब्स हो, फार्मेसी हो या सिस्टर्स रूम्स, डॉक्टर्स रूम्स, हर एक सेक्शन साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए डायरेक्ट पानी की ज़रूरत है सर्दियों में भी। और हमने नोटिस किया है कि यहाँ के वासियों को लोअर बैक प्रॉब्लम की बहुत समस्या है, और ये इस वजह से क्योंकि हमारा शरीर इतना भारी वजन रोज उठाने के लिए नहीं बना है, जैसे कि यहाँ के वासियों को उठाना पड़ता है पानी घर तक ले जाने के लिए। और हाँ, हॉस्पिटल में अगर डायरेक्ट पानी हो तो विंटर में भी सैनिटाइज करना चाहिए, जैसे समर में करते हैं। आइए सुनते हैं काजा के फेवरेट सन, ओलंपियन आर्चर कालजांग दोरजे क्या बोलते हैं इस बारे में। पानी हमेशा ये स्पीति में विंटर में एक चैलेंज रहा है। जब से मैंने होश संभाला है, यहाँ पे लोग पानी पीठ में उठा के लाते थे, और आज के युग में 21वीं सदी में लोग अभी भी पीठ में पानी उठा के लाते हैं। जैसा कि स्पोर्ट्स में जुड़े होने की वजह से मुझे देश और विदेश में कई जगह घूमने का मौका मिला है, तो मैंने स्पीति से भी ज़्यादा ठंडे देश देखे हैं। वहाँ तो पानी का कोई समस्या नहीं है, तो मुझे लगता है कि आज के डेट में स्पीति में भी समस्या नहीं होनी चाहिए पानी में। यहाँ पे घरों में पानी आ जाए तो यहाँ के स्पीति वालों की लाइफ काफ़ी आसान हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बर्फ़ काट के और बहुत दूर से पानी ढो के लाना पड़ता है। इस समस्या को बारीकी से समझने के लिए दिसंबर लास्ट ईयर मैं उत्तराखंड के ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ गांव में गया था, जैसे कि पारसू, हरसिल, ग्वालदाम और भी ऐसे कुछ गांव में। और जैसा कि आप सुनेंगे, वहाँ के बाशिंदा, छोटे बड़े बिजनेस ओनर्स से, इन सब गांव में सैडली सिचुएशन वैसा ही है जैसा कि स्पीति में, जबकि बर्फ में पानी जमकर पाइप्स बर्स्ट करते हैं और पानी घरों तक नहीं पहुंचता, और फिर दूर हैंडपंप तक जा जाके पानी लाना पड़ता है इस ठंड में और बर्फ पर गिरते पड़ते, और होटल, होम स्टे वगैरह को बंद करना पड़ता है। तो सर यहाँ पे अत्यंत ही मुश्किल हो जाता है पानी का। अत्यंत क्या, या तो कभी गंगा जी से भी लाना पड़ता है, कभी इधर उधर कुएं गाय से भी लाना पड़ता है। अच्छा। इतना पानी का तो बहुत बुरा हाल। अभी मेरे यहाँ होटल में देख सकते हैं, पहले 1 महीने से मेरे होटल में पानी नहीं था। अच्छा। फिर हमने कहीं से जुगाड़ करके लाया, फिर आज दूसरे तीसरे दिन से हम धुल के ला रहे हैं पानी। अच्छा। सारा पाइप फट गए। अच्छा। कहीं कुछ हो रखा है, कहीं कुछ हो रखा है, लाइन भी पूरा हो रखा है, इसलिए पानी का तो अत्यंत ही समस्या है सर। ये अच्छा जमता है यहाँ, तो जो मतलब दिसंबर के बाद यहाँ पानी जमता रहता है। अच्छा, तब लोग क्या करते हैं पानी के लिए? गर्म करते हैं,
आग जलाते हैं उसके ऊपर, नल के ऊपर अच्छा गर्म पानी डालते हैं, अच्छा तब जाके कहीं आता है। अच्छा। लेकिन बीच में कहीं पानी पाइप वाइप ये पाइप फट भी जम जाते हैं, अच्छा। फट भी जाते हैं, फट भी जाते हैं, तो तब तो पानी आता नहीं होगा। पानी आता। जैसे हमारे यहाँ जी जाड़ों के टाइम में बर्फ पड़ जाती है, ये पाला गिर जाता है, उससे जो है नल जाम हो जाते हैं, तो ठंडे पानी में बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानियाँ होती हैं। अच्छा और अगर बारिश नहीं हुई तो भी तब भी पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ। तो इस प्रकार से सर पानी की तो किल्लत है ही सर इसमें। और ये आसपास के गांव के लोगों से भी पता चल रहा है कि गाँव पानी के की लोग भी ये कहते हैं कि यार पानी के बिना परेशान है। पंप लगा हुआ हैंड पंप, हाँ यहाँ से लोग अपना पानी ले जाते हैं, पूछ लिया अच्छा तो जाके यहाँ पे लाइन लग जाती है। लाइन लग जाती है। लेकिन जब बर्फ गिरी रहती है, जैसे बच्चे महिलाएं अगर, तो वो गिरने का भी डर रहता है ना थोड़ा सा, पानी लेके जाते हैं। सील हो जाती है, हाँ तो जहाँ पे धूप नहीं पहुँचती है वहाँ हाँ, पे बिल्कुल सील हो जाती हाँ, है। अरे हाँ, यहाँ वो तो भी सभी यहीं- सबको यहीं से लेना नाला पड़ता है है। एक हमारे ऊपर, अच्छा नाले से भी ले जाते हैं, अच्छा। यहाँ हैंड पंप से ले जाते हैं। तो ये तो एक परेशानी है ना परेशानी तो है ही सर काफी, तो इसको ठीक करने का तो जरूरत है। जब से आपका जन्म हुआ है तब से ही आप ये देख रहे हैं हाँ, परेशानी, यही है, जन्म हुआ यहीं पे है, और मतलब ये परेशानी तब से ही है, 60 साल की उम्र होगी यहीं पे है। तो ये परेशानी गई नहीं है अभी तक। यहाँ कितना है वेदर में मुख्य जो समस्या जब पाइप फट जाता है तो पानी की जो पीने के लिए, जैसे मवेशियों को पिलाने के लिए, इनके लिए या तो महिलाएं जो बर्फ़ है जमी हुई आसपास साफ बर्फ़ है उसको पिघला कर करती हैं, या तो गांव के इर्द गिर्द पनियारा बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में, एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स टाइप का होता है जहाँ पर वाटर, एक पर वाटर आता रहता है, तो वहाँ से या तो वाटर कैरी बैक करके ले जाते हैं वहाँ से हर चीज़। तो मेन इशू यही है कि जानवरों को, मवेशी जो सर्दियों में अंदर रहते हैं घर के अंदर, उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। तो औरतें लगभग दिन में 150 से 200 लीटर पानी बैग में उठा के ले जाती हैं अपने घर तक रेशो। और अदरवाइज अगर साफ बर्फ़ मिल गई तो उसको पिघालती हैं, पिघालने के लिए चाहे लकड़ी, तो लकड़ी को बैग में ही। जैसा कपिल जी ने बोला, ये 30 किलो का वजन लिया हुआ है, ये गांव की महिलाएं और बच्चे उठा रहे हैं अभी, ये पारसू विलेज में। डाकपा और मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया मार्च 2020 में, और हमारे साथ आए कुछ शुभचिंतक, जैसे कि मेरे दोस्त श्री सत्यजीत कौर रे, जो एक इंजीनियर है ऑयल कंपनी में और पाइप्स एंड पंप्स में उनका एक्सपर्टीज़ है, और कुछ विलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स, बिजनेस ओनर्स काजा में। रिसर्च और फैक्ट फाइंडिंग से पता चला कि पानी की अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल सोर्सेज हैं पानी के जो फ्रीज नहीं करते हैं थ्रू आउट विंटर। डीपर इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला कि वही ग्रेविटी फेड सिस्टम जो समर्स में अवेलेबल है, उसी को विंटर में भी काम कराने के लिए चाहिए प्री इंसुलेटेड पाइप्स, ज़मीन के 5 फीट नीचे नॉर्मल HDPE पाइप्स, इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक्स, वाल्व्स, और एक प्रोसेस ऑफ डीकपलिंग और ड्रेनिंग ऑफ पाइप्स। रिसर्च करने पर पता चला कि जो ग्रेविटी फेड सोल्यूशन हम सोच रहे हैं वो दुनिया के कई जगह पर इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि यहाँ से भी ठंडे बर्फीली है, और सिर्फ ठंडी जगहों पर ही नहीं, कोई भी पर्वतीय क्षेत्र में ये ग्रेविटी फेड सिस्टम यूज हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शीतकाल में भी इन गांवों में सोर्स में पानी फ्रीज नहीं करता है, और ये है शुरुआत, नहीं तो दूसरा समाधान सोचना पड़ता, जिसके लिए और काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता। तो जब हमें पता चला कि सोर्स में पानी है और वो एक हायर पॉइंट में है, तो हम श्योर थे कि प्रपोज ग्रेविटी फेड सिस्टम काम करेगा। उसके बाद हमने पता किया डिस्टेंसेस, प्रेशर डिफरेंस, फ्लो वॉल्यूम एटसेट्रा, और फिर हमने प्लान्स और प्रपोजल बनाए। So we did all that, we put together a solution, and then we started working on a proposal. प्लान्स, प्रपोजल्स, वीडियोस और प्रेजेंटेशंस बनाए गए और शेयर किया गया लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ। थोड़े वेट के बाद और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मिस्टर ज्ञान सिंह नेगी जी के मदद से फाइनली एक वीडियो प्रेजेंटेशन किया गया टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो फिर बात आई कॉस्टिंग की। तो हमने काफ़ी कंपनीज से बात की जो ऐसे पाइप्स वगैरह बनाते हैं, और दूसरे जगहों पर जहां ऐसे इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं, तो पता चला कि ये कॉस्ट काफ़ी कम है, जबकि उसका बेनिफिट इतना बड़ा है और एक इतने बड़े प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए।
can have water come directly into the homes. Because We realize that तो ये समाधान बिल्कुल हो सकता है, ना होने का कोई कारण नहीं है। हाँ, इसके लिए समय देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सब मिलके थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम दिल से और दिमाग से इस बहुत भारी प्रॉब्लम को समझें और अपने बच्चों, आने वाले पीढ़ियों के फ्यूचर के लिए हम इसे अंजाम दें। हमने काजा के टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर श्री ज्ञान सिंह नेगी जी को अप्रोच किया। वो बहुत एनकरेजिंग एंड सपोर्टिव थे। प्रपोजल और बजट को अप्रूव किया गया और मल्टीपल कोटेशंस और नेगोशिएशंस अलग अलग कंपनी के साथ करने के बाद काजा में पहला ऐसा पायलट ट्रायल और वाटर इन विंटर शुरू किया गया। स्पेशल प्री इंसुलेटेड पाइप्स बनवाए गए और ट्रांसपोर्ट किया गया 1600 किलोमीटर की दूरी से भी ज़्यादा गुजरात से काजा तक। ये पाइप सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि गांव वालों के सपने और आशाएं भी कैरी करने वाले थे कि जल्दी ही ईरा जैसे बच्चे अपने पीठ पर स्कूल बैग्स कैरी करेंगे, ना कि भारी भारी पानी के जेरिकैन्स। हम ये नहीं चाहते थे कि पायलट हो और वो सक्सेसफुल ना हो। पायलट को सक्सेसफुल होना ही था। लेकिन ये पायलट फुली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसलिए नहीं कि पानी फ्रीज कर गया पाइप्स में या वाटर सोर्सेज फ्रीज कर गए, क्योंकि ये तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन है जो दुनिया के बहुत जगहों पर इम्प्लीमेंट किया गया है, इससे भी ज़्यादा ठंडे बर्फीली जगहों पर। पायलट सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि हमने पायलट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जैसे प्रपोजल में बोला गया था, और ना ही वो पानी का सोर्स यूज़ किया जो प्रपोजल में था। तो एक और विंटर बीत गया गांव के घरों में पानी के बिना। डाकपा और मैं पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह एक बार हमारे प्रपोजल से ये ग्रेविटी फेड सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सके। यहाँ पर सवाल टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़ का नहीं है, ना ही जोग्राफिकल लोकेशन का है, और ना ही ये कोई मॉनेटरी क्वेश्चन है, बल्कि ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। ऐसा क्यों है कि आप और मैं जो शहरों में रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, हमको नल का खोलते ही अनलिमिटेड पानी मिलता है, जबकि हमारे ही देशवासी, हमारे बच्चे, हमारे बहन, हम भाई को इस अकल्पनीय असंभव दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है हर एक दिन उनके जीवन के हर साल, शीतकाल में 3, 4, 5 महीनों के लिए, और एक ऐसे बेसिक ज़रूरत के लिए। ये उसी हिमालय में रहते हैं जहाँ हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, ट्रैकिंग करने, स्कीइंग करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। हम रॉकेट, सैटेलाइट्स भेज सकते हैं स्पेस में। टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के शीर्ष में माने जाते हैं। हमारे देशवासी दुनिया के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज के प्रधान हैं। तो क्या हम हमारे देशवासियों के घर तक पानी नहीं पहुंचा सकते सर्दियों में? वह सदियों से चुपचाप पेशेंटली इस अकल्पनीय कष्ट को झेल रहे हैं। तो क्या हम अपने दिल और दिमाग से उनको इस कष्ट से मुक्त नहीं कर सकते? आप और मैं इसको अंजाम दे सकते हैं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अकेले मेरे से, आपसे, डाकपा से नहीं हो पाएगा, बल्कि सब मिलके, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, डिसीजन मेकर्स, गवर्नमेंट लीडर्स, सब मिलके हमको ये करना ही है, हमारे बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए। आप साथ देंगे ना हमारा?